एक इंटरनेशनल जरीदे के रिपोर्ट के मुताबिक कराची के बाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान पाकिस्तान के नेक्स्ट इकोनॉमिक इंजन के तौर पर उभरेंगे और इंडिया सीपेक कश्मीर को लेकर खुद को इनसिक्योर महसूस कर रहा है। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के तकरीबन हर हिस्से में हैं। इनमें से कुछ मुकम्मल हो चुके हैं और बहुत सारे सीपेक के मेगा प्रोजेक्ट्स अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में हैं और बहुत सारे सीपेक के मेगा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनमें मोटरवेज और एनर्जी के प्रोजेक्ट्स की तादाद सबसे ज्यादा है। हमने हर प्रोविंस में शुरू किए जाने वाले सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में वीडियोस बनाए हैं। आज की इस वीडियो में हम सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के इन प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कश्मीर में शुरू किए जाएंगे। इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और सीपेक कश्मीर के बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल हो चुकी है और इन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स भी मुख्तस किए जा चुके हैं और अनकरीब इन पर काम शुरू होने वाला है। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है आजकल वो इन 3 सेक्टर पर मुश्तमिल है। इनमें एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। कश्मीर में भी इब्तिदाई तौर पर इन्हीं 3 सेक्टर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। हम एनर्जी के सेक्टर से शुरू करते हैं। एनर्जी के सेक्टर में जो सबसे अहम प्रोजेक्ट है वो है 1124 मेगावाट का कोहला का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट के इब्तिदाई मरहले में जेहलुम रिवर पर बरसाला के मुकाम पर कोहला ब्रिज से 7 किलोमीटर के फासले पर डैम बनाया जाएगा। इस जगह पर डैम बनने से कोहला हाइड्रो पावर प्लांट तो बनेगा ही, मगर इस वक्त पाकिस्तान की आबी ज़खायर निहायत तेजी से कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से पानी का बहरान पैदा हो रहा है। इसको काउंटर करने में भी अहम साबित होगा और इस पानी के जखीरे से मुकामी लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। 2015 में इस डैम के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। 2017 में इस डैम के लिए जमीन एक्वायर किया गया है। इस डैम की कैपेसिटी 87,30,000 होगी और इसकी लंबाई 6.4 किलोमीटर होगी। अभी ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस डैम के कंप्लीशन के बाद दूसरे मरहले में इस पर हाइड्रो पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन होगी। इस पावर प्रोजेक्ट की टोटल कैपेसिटी 1124 मेगावाट है और ये पाकिस्तान की टोटल हाइडल पावर एनर्जी का 10.03% बनता है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 2.5 बिलियन US डॉलर्स है और सीपेक का ये मेगा प्रोजेक्ट 2021 तक मुकम्मल होगा। इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद कश्मीर का बिजली का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा और इसी प्रोजेक्ट की इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की दूसरे शहरों तक पहुंचाया जाएगा। इस सीपेक के एनर्जी के प्रोजेक्ट से 7 से 8 रुपए फी यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी फराहम की जाएगी, जो कि बाद में आहिस्ता गुजरते वक्त के साथ और भी कम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जैसे रिकवर होती जाएगी वैसे कश्मीर के लोकल अथॉरिटीज के हवाले किया जाएगा और ये कश्मीर में इनकम जनरेशन का एक बहुत बड़ा जरिया साबित होगा। इसकी तकमील के पहले साल में तकरीबन 2.19 बिलियन की इनकम होगी। कोला हाइड्रो पावर प्लांट से सालाना 4.1 बिलियन किलोवाट हार्स सस्ती बिजली पैदा होगी, जो कि 1.86 बिलियन US डॉलर्स की इनकम जनरेट करेगी। इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 7,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इसके अलावा 300 से 400 मिलियन सालाना कश्मीर की इकोनॉमी में यह प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट करेगा। इसके बाद है 720 मेगावाट का केरोट हाइडल पावर प्रोजेक्ट। सीपेक का ये मेगा प्रोजेक्ट भी जेहलुम रिवर पर तामीर किया जा रहा है। 2016 में इसका तामीराती काम का आगाज किया गया है। इस पर 1.24 बिलियन US डॉलर्स की लागत आएगी और ये 2020 तक मुकम्मल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की भी फाइनेंसिंग चाइनीज गवर्नमेंट कर रही है। इस सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट से कम 4 से 5,000 मुकामी लोगों के लिए मुलाजिमतें मिलेंगी। ये प्रोजेक्ट 80 लाख घरों को बिजली मुहैया कर सकेगा और सालाना 26 मिलियन का रेवेन्यू सिर्फ FBR को कमा कर देगा, जिससे पाकिस्तान की GDP में 170 मिलियन US डॉलर्स का इजाफा होगा। इस वक्त कंस्ट्रक्शन फेज में 3000 पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। सीपेक के अंडर एनर्जी सेक्टर में ये 2 प्रोजेक्ट्स केरोट और कोला हाइडल पावर प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में हैं। इनके अलावा भी एनर्जी के सेक्टर में और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, मगर इन पर अभी काम शुरू नहीं किया
किया गया है, इसलिए इन पर इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के इन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट की, जिन पर काम अभी शुरू किया जा चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट भी इतनी ही जरूरी है जितनी कि दूसरे सेक्टर्स की, क्योंकि किसी भी एरिया या कंट्री की ग्रोथ में इंफ्रास्ट्रक्चर रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। इस सिलसिले में कश्मीर के लिए सबसे पहले ये जरूरी था कि इनका कनेक्शन पाकिस्तान के दूसरे शहरों से बेहतर बनाया जाए और इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए मुजफ्फराबाद मानसरा मीरपुर मोटरवे डिजाइन किया गया है। इस मोटरवे के जरिए कश्मीर जहां पाकिस्तान के अहम तिजारती मराकिज से जुड़ेगा, वहां मुकामी लोगों के लिए बेहतरीन सफरी सहूलियात भी मिलेंगी। 4 लेन का ये 200 किलोमीटर के इस मोटरवे को तामीर करने में 270 बिलियन की लागत आएगी। इस मोटरवे को दीना के मुकाम पर जीटी रोड से मिलाया जाएगा। सीपेक के इस मोटरवे प्रोजेक्ट के तहत 127 ब्रिज, 254 किलोवाट और 2.6 किलोमीटर के टनल, 18 इंटरचेंज और 3 वेट स्टेशन भी इस मोटरवे पर तामीर किए जा रहे हैं। इस मोटरवे के जरिए कश्मीर में अंदरूनी सफर के सहूलियात भी बेहतर हो जाएंगी। अब कश्मीर में जो सफर घंटों में तय किया जाता है वो मिनटों में तय किया जाएगा। सीपेक के इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए फंड्स भी मुख्तस किए जा चुके हैं। इस मोटरवे की तकमील के बाद कश्मीर के मुकामी सनतों का पाकिस्तान की मार्केट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स में रिसाई मजीद बेहतर होगी, जिससे कश्मीर के मुकामी सनतों में नुमाया ग्रोथ का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और मुकामी आबादी की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में मजीद बेहतरी आएगी। सीपेक के इस प्रोजेक्ट को इसलिए भी अहमियत दी जा रही है क्योंकि इसके बनने से मुकामी और फॉरेन इन्वेस्टर्स की एक बड़ी तादाद ने कश्मीर में बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करने का इंदिया दिया है और जल्द कश्मीर एक माशी हब का दर्जा हासिल करेगा। अब बात करते हैं सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के इस मेगा प्रोजेक्ट की, जिस पर काम शुरू हो चुका है और इस प्रोजेक्ट को लेकर चाइना और पाकिस्तान दोनों गवर्नमेंट्स की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ कश्मीर को आलमी सतह पर इंट्रोड्यूस कराएगा बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी अहम किरदार अदा करेगा। इस सीपेक के मेगा प्रोजेक्ट का नाम है कश्मीर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सीपेक का यह इकोनॉमिक जोन मीरपुर के मुकाम पर 183 मिलियन US की रकम से तामीर किया जा रहा है। ये सीपेक का स्पेशल इकोनॉमिक जोन जीटी रोड से सिर्फ 22 किलोमीटर, एयरपोर्ट से 130 किलोमीटर, रेलवे ट्रैक से 2 किलोमीटर, ड्राई पोर्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर और पाकिस्तान के मेजर इंडस्ट्रियल सिटी सियालकोट से सिर्फ 140 किलोमीटर के फासले पर तामीर किया जा रहा है। इस सीपेक के स्पेशल इकोनॉमिक जोन का टोटल रकबा 9500 कैनाल होगा। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बनने से इब्तिदाई तौर पर 20 से 25,000 मुकामी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले मरहले में 575 एकड़ की इराजी हासिल की गई है, जबकि 615 एकड़ की बकिया जमीन दूसरे मरहले में हासिल की जाएगी। और फिस्कल बजट 2017-18 में इस प्रोजेक्ट के लिए 183 मिलियन की रकम मुख्तस की गई थी, जो कि रिलीज कर दी गई है। इस सीपेक के इकोनॉमिक जोन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर तामीर किया जा रहा है और इससे इन्वेस्टमेंट करने वाले तमाम इन्वेस्टर्स की सहूलियात के लिए वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराहम की जाएगी, जिसके तहत इस जोन में मुहैया की जाने वाली तमाम सहूलियात से एक ही विंडो के जरिए इन्वेस्टर्स को मुहैया किया जाएगा। इसका बुनियादी मकसद ये है कि किसी भी नए आने वाले इन्वेस्टर्स को तमाम मालूमात और सहूलियात एक ही ऑफिस से मिलेंगी, इधर उधर मुख्तलिफ ऑफिस की चक्कर्स नहीं काटने पड़ेंगी, जिससे इन्वेस्टर और हुकूमत पाकिस्तान दोनों का वक्त और खर्चा बचेगा। और इस जोन की डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी डिजिटल सिस्टम के जरिए किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला मंसूबा होगा। इन्वेस्टर्स की सहूलियात के लिए इस जोन में तमाम इन्वेस्टर्स को ये भी आजादी दी जा रही है कि अगर कोई इन्वेस्टर अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करना चाहता है तो इसे इजाजत होगी, बल्कि हुकूमत इसकी हौसला अफजाई करेगी। ये स्पेशली इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत से इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी एनर्जी जरूरियात को खुद पूरी करना पसंद करते हैं। इस जोन में मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाई जाएंगी। इस जोन के तमाम इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट्स ऑफ कश्मीर को मॉडर्न टेक्निक्स और अपॉर्चुनिटीज से आगाह करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है जो इस सिलसिले में रिसर्च करेगा। और इस जोन में जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स काम करेंगे इनमें फ्रूट प्रोसेसिंग, मिनरल प्रोसेसिंग,
गारमेंट्स के यूनिट, कालीन के यूनिट्स, आयरन और प्रोसेसिंग, मार्बल एंड ग्रेनाइट प्रोसेसिंग के यूनिट, मीट प्रोसेसिंग के यूनिट और ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन और सेमी प्रीशियस स्टोन के प्रोसेसिंग यूनिट्स शामिल होंगे। इन तमाम यूनिट का इस जोन में ऑपरेशनल होने की उम्मीदें इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि कश्मीर में इनमें से बहुत सारे यूनिट्स अभी काम कर रहे हैं, मगर तमाम यूनिट छोटे स्केल पर काम कर रहे हैं। इस जोन के बनने से इन तमाम छोटे यूनिट्स की मदद की जाएगी ताकि वो अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर ला सके और पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ में अपना किरदार अदा कर सके। कश्मीर में एल्यूमिनियम, बैक्साइट, मार्बल, स्टोन, कॉपर, ग्रेफाइट और दीगर प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन के जखायर मौजूद हैं, जिनमें कश्मीर का रूबी दुनिया का बेहतरीन रूबी समझा जाता है। इन तमाम पोटेंशियल को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि कश्मीर मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन का रोल अदा करेगा। इसके अलावा सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत एग्रीकल्चर, एजुकेशन और कैटल फार्मिंग के सेक्टर्स में भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जो इस खिते की माशी ग्रोथ में कलीदी किरदार अदा करेंगी और इस सिलसिले में कई प्रोजेक्ट्स की पायलट टेस्टिंग की तैयारी की जा रही है। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चाइनीज गवर्नमेंट्स ने $1 बिलियन की ग्रांट दे दी है, जो कि मुस्तकबिल में बढ़ती जाएगी। इस $1 बिलियन की रकम से एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सेक्टर्स पर खर्च किया जाएगा। सीपेक के इस सोशल सेक्टर के अगले 5 सालों के दौरान मरहलवाइज अमल किया जाएगा। कश्मीर में सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के सिलसिले में कैटल फार्मिंग, एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर्स के प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जिनसे मुकामी लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में बेहतरी आएगी और आम आदमी को इन प्रोजेक्ट्स से फौरन रिलीफ मिलेगा। हिंदुस्तान को इस बात का अंदाजा हो चुका है। इसी वजह से पिछले 2 सालों में हिंदुस्तान सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की मुखालिफत में खुलकर हर फोरम पर जाने की बात कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान अब जम्मू एंड कश्मीर को और ज्यादा गैर महफूज समझने लगा है, क्योंकि जब आजाद कश्मीर में तेजी के साथ डेवलपमेंट होगी तो जम्मू एंड कश्मीर में एहसास महरूमी बढ़ेगी और आजादी की तहरीक में और भी तेजी आएगी। इसीलिए इंडिया ने कश्मीर के स्पेशल इख्तियारात खत्म किए ताकि मजीद हिंदुओं को कश्मीर में आबाद किया जा सके, ताकि कश्मीरी मुसलमानों की आवाज को अंदरूनी तौर पर दबाया जा सके। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कश्मीर के हिस्से का मुकम्मल होने पर पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी देखते हुए जम्मू एंड कश्मीर के इन लोगों की पाकिस्तान में शामिल होने की ख्वाहिशात तहरीक आजादी की जद्दोजहद में बदल जाएंगी। इस डर के तहत हिंदुस्तान किसी तरह कश्मीर की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, मगर सीपेक कश्मीर ने इंडिया के सामने अब चाइना को भी लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका इजहार चाइना ने हालिया दिनों में कई दफा किया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।